जमाना गुजरा। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था, बड़ा अक्लमंद और समझदार। वो अभी तक कुंवारा था, क्योंकि उसे अपनी पसंद की मलिका नहीं मिलती थी। वो चाहता था कि उसकी मलिका इतनी खूबसूरत हो कि चांद भी देखे तो शर्मा जाए, और समझदार इतनी हो कि सुकरात और बुकरात भी उसके आगे पानी भरें। वजीरों ने 4 खूंट घुड़सवार दौड़ाए कि इन सिफ्तों वाली लड़की जहां भी मिले फौरन आकर खबर करें, मगर साल हर साल की तलाश के बावजूद कोई ऐसी लड़की ना मिल सकी। जो लड़कियां अक्लमंद और तेज तरार थीं, वो खूबसूरत न थीं, और जो सूरत में चंदे आफताब चंदे महताब थीं, उनकी खोपड़ी में अकल की जगह भूस भरा हुआ था। बादशाह की समझ में ना आता था कि क्या करे। उसे दिन रात ये फिक्र खाए जा रही थी कि उसके बाद उसकी सल्तनत का वारिस कौन होगा। आखिर एक रोज वजीर ने उसे मशवरा दिया कि हुजूर, गरीब आदमी का भेस बदलकर नगर नगर घूमे फिरें। मुमकिन है किसी गुदड़ी में कोई लाल छुपा हुआ मिल जाए, कोई लड़की आपको पसंद आ जाए। बादशाह को वजीर की यह तजवीज बहुत पसंद आई। उसने एक गरीब बूढ़े का भेस बदला और शाही महल से निकल खड़ा हुआ। अभी शहर से बाहर निकला ही था कि एक किसान मिला जो कांधे पर लाठी रखे अपने गांव जा रहा था। बादशाह ने उसे सलाम किया और बोला, भाई, अगर तुम मेरे साथ चलना पसंद करो तो मैं भी तुम्हें सवारी में बिठा लूंगा। किसान ने सर से पांव तक उसे देखा और ताज्जुब से बोला, बड़े मियां, तुम तो खुद पैदल चल रहे हो, मुझे सवारी में क्या बिठाओगे? बादशाह ने कोई जवाब ना दिया और दोनों चुपचाप साथ साथ चलने लगे। थोड़ी दूर गए होंगे कि कलमा शहादत की आवाज आई। चंद लोग चारपाई पर एक मुर्दे को डाले कब्रिस्तान से ले जा रहे थे। बादशाह ने जनाजे की तरफ देखा और किसान से पूछा, यह आदमी जिंदा है या मुर्दा? किसान ने हैरत से बादशाह की तरफ देखा और बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता? भले आदमी, अगर यह जिंदा होता तो लोग इसे कब्रिस्तान क्यों ले जाते? तुम्हारे दिमाग का जरूर कोई ना कोई पेच ढीला है। अब वो एक खेत के पास से गुजरे जिसमें गेहूं के पौधे खड़े झूम रहे थे। किसान ने कहा, कितनी अच्छी फसल है। बादशाह बोला, बहुत अच्छी, लेकिन पता नहीं कटी हुई है या बिन कटी। किसान चलते चलते रुक गया और चिल्लाकर बोला, अरे, तुम्हें नजर नहीं आता कि यह फसल कटी हुई है या बिन कटी? बादशाह ने आहिस्ता से कहा, मेरे भाई, बाज चीजें ऐसी होती हैं जो होती कुछ है और दिखाई कुछ देती हैं। बेचारे किसान की समझ में यह फलसफा ना आया। नाचार चुप हो रहा। यूं ही चलते चलते शाम हो गई और किसान का गांव आ गया। उसने बादशाह से पूछा, बड़े मियां, तुम कहां जाओगे? बादशाह ने कहा, बाबा, हम फकीरों का क्या है, जहां सर छुपाने को जगह मिली पड़ रहे। वैसे मेरी मंजिल अभी 16 कोस दूर है। सोचता हूं सुबह ही को जाऊं। थक भी गया हूं और भूख भी लग रही है। तुम्हारे गांव में सराय तो होगी, देहाती बहुत मेहमान नवाज होते हैं। किसान ने सोचा, यह बेचारा रात में कहां धक्के खाता फिरेगा, पता नहीं इसके पास पैसे भी हैं या नहीं। क्यों ना इसे अपने घर ले चलूं, एक रात ही की तो बात है, सुबह को तो चला ही जाएगा। उसने कहा, बड़े मियां, ये छोटा सा गांव है, यहां सराय कहां? तुम मेरे घर चलो, वहीं किसी कोने में पड़े रहना, खुदा तुम्हें खुश रखे। बादशाह ने उससे कहा। फिर पूछा, तुम्हारे घर में कितने आदमी हैं? किसान ने कहा, 3, एक मैं, एक मेरी बीवी और एक मेरी लड़की। बादशाह ने पूछा, क्या लड़की की शादी हो गई है? किसान ने जवाब दिया, अभी नहीं, लेकिन यह ख्याल है कि यह फसल बेचकर उसके हाथ पीले कर दूं। यह कहकर उसने घर का दरवाजा खटखटाया। बीवी बड़ी बेचैनी से उसका रास्ता देख रही थी। उसने एक अजनबी को उसके साथ देखा तो जल्दी से चारपाई पर सफेद चादर बिछा दी। घर था तो छोटा सा, मगर खूबसूरत और साफ सुथरा मालूम होता था कि किसान ने उम्र भर की कमाई मकान ही पर लगा दी है। एक ताक में कड़वे तेल का दिया जल रहा था। अचानक कोठली का दरवाजा खुला और अंदर से एक लड़की बाहर निकली। एकदम ऐसा मालूम हुआ जैसे 14वीं का चांद आसमान से जमीन पर उतर आया हो। लड़की ने बड़े अदब से बादशाह को सलाम किया और सुकड़ी सिमटी एक तरफ खड़ी हो गई। बादशाह उसे देखकर हैरान रह गया, फिर संभल कर बोला, कितना खूबसूरत मकान है, मगर एक ईंट की कमी है। किसान ये सुनकर झंझला गया। उसने इतनी मेहनत से तो ये मकान बनाया था और बड़े मियां कह रहे हैं कि उसमें एक ईंट की कमी है। किसान बोला, अच्छा बाबा,
अब इन बातों को छोड़ो, जल्दी से हाथ मुंह धो और खाना खाओ। घर में आलू साग की भाजी पकी थी। बीवी ने सोचा मियाँ का मेहमान आया है, ये बुरी सी बात है कि वो दाल दलिया खाए। उसने झट डिब्बे में से एक मुर्गी निकाली। किसान ने उसे हलाल किया और बेटी ने झटपट भून कर दस्तरख्वान पर रख दी। सब साथ खाने के लिए बैठ गए। बादशाह ने मुर्गी का थाल अपनी तरफ खींच लिया और उसका सर किसान को दिया, टांगे बीवी को दी और बाजू लड़की की प्लेट में डाल दिए। फिर उसने दिल के 4 टुकड़े किए और एक एक टुकड़ा सब में बांट दिया। बाकी मुर्गी सब ने मिलकर खाई। खाने के बाद बादशाह ने हाथ धोए, कुल्ली की और बोला, रात का खाना खाकर मैं कुछ देर टहला करता हूं, यह सेहत के लिए बहुत मुफीद है। बस आधे घंटे तक आ जाऊंगा, दरवाजा बंद कर लो। अजीब खपती बुढ़ा है, किसान ने दरवाजा बंद करते हुए कहा। रास्ते भर ऐसी अंट संट बातें करता आया है कि दिमाग की चूलें हिल गईं। ये कहकर उसने बीवी और लड़की को शुरू से आखिर तक सारी बातें बताई। लड़की ने एक एक लफ्ज गौर से सुना और फिर मुस्कुराकर बोली, अब्बा जी, ये आदमी खबती नहीं, ना ही पागल है, बल्कि ये आदमी बहुत अक्लमंद है। किसान झल्लाकर बोला, अरे नेक वक्त, जरा सोच तो, हम दोनों पैदल जा रहे थे कि इसने मुझसे कहा, अगर तुम मेरे साथ चलना पसंद करो तो तुम्हें भी सवारी में बिठा लूंगा। ऐसी बात भला कोई अक्लमंद आदमी कर सकता है? लड़की धीरे से मुस्कुराई और बोली, उसका यह कहना बिल्कुल सही था अब्बा जान। जब कोई आदमी सफर करे तो थोड़ा फासला भी काटे नहीं कटता, लेकिन अगर 2 आदमी साथ चलें और बातें करते जाएं तो लंबा सफर भी कम मालूम होता है। सवारी में बिठाने से उसका मतलब यह था कि आओ मेरे साथ बातें करते हुए चलो, तुम्हें थकान महसूस ना होगी और तुम यूं समझोगे जैसे किसी सवारी में जा रहे हो। किसान ने हैरत से अपनी लड़की की तरफ देखा, कुछ देर सर खुजाया और फिर बोला, खैर चलो, ये बात मैं मान लेता हूं, लेकिन जनाजे को देखकर उसने ये क्यों कहा कि ये मुर्दा है या जिंदा? लड़की ने जवाब दिया, अब्बा जान, ये भी बात हिकमत से खाली नहीं। नेक आदमी मरने के बाद जन्नत में जाता है, जहां वो हमेशा जिंदा रहेगा। बुरा आदमी जहन्नुम में जाता है, जहां वो मर गया समझो। जनाजे को देखकर उसने ये मालूम किया था कि ये शख्स जन्नत में गया है या जहन्नुम में। उसके जवाब में आपको ये कहना चाहिए था कि अगर इसके अमाल अच्छे हैं तो ये जिंदा है और अगर बुरे हैं तो मुर्दा। किसान ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। फिर अचानक उसे एक और ख्याल आया। बोला, चलो ये बात भी तुम्हारी दुरुस्त है, लेकिन इसने खड़ी फसल को देखकर ये क्यों पूछा कि ये कटी हुई है या बिन कटी? लड़की कहने लगी, बात यह है अब्बा जी, बाज किसान फसल पकने से पहले ही उसे बेच देते हैं। हो सकता है उस खेत के मालिक ने अपनी खड़ी फसल बेच दी हो। इस सूरत में तो उसके लिए तो वो खेत कट चुका और उसने उसके दाम भी वसूल कर लिए हों। किसान ने चोर नजरों से अपनी लड़की की तरफ देखा, कुछ देर अपना सर धुना और फिर बोला, हो सकता है बेटी ये तुम्हारी बात भी ठीक हो, लेकिन इसने मेरे मकान के बारे में ये क्यों कहा कि मकान तो बहुत खूबसूरत बना है, मगर इसमें एक ईंट की कमी है। लड़की कुछ झिझकी, फिर शर्मा कर बोली, ये बात उसने मकान के बारे में नहीं कही थी अब्बा जान, उसने मेरे बारे में कही थी। मेरा आगे का एक दांत टूटा हुआ है और जब मैं बात करती हूं तो ये खिड़की साफ दिखाई देती है। मकान मैं हूं और ईंट मेरा दांत। किसान को कायल करने के लिए यही बातें काफी थीं, मगर वो आसानी से हार मानने वाला न था और बोला, अच्छा ये बताओ, उसने मुर्गी के गोश्त को इस अजीब तरीके से क्यों तकसीम किया? मुझे उस मुर्गी का सर दिया, तुम्हारी मां को टांगे और तुम्हें बाजू। फिर उसने दिल के 4 टुकड़े किए और एक एक टुकड़ा सब में बांट दिया। लड़की ने कहा, मैं आपको बताती हूं अब्बा जान, उसने आपको सर इसलिए दिया कि आप इस घर के सरदार हैं। उसने अम्मा को टांगे दी, इसका यह मतलब था कि उन्हें घर के काम काज के लिए हर वक्त मुस्तैद रहना चाहिए। मुझे बाजू दिए, इससे उसका यह मंशा था कि मैं काम धंधे में अपने माँ बाप की मदद करूं। आखिर में उसने हम सबको दिल का एक एक टुकड़ा दिया। इससे वो ये बताना चाहता था कि हमारी दुनिया दुखों से भरी हुई है और उन दुखों और मुसीबतों का मुकाबला करने के लिए हमें मजबूत दिल की जरूरत है। उधर बादशाह दरवाजे से कान लगाए उनकी बातें सुन रहा था। लड़की ने बात खत्म की तो उसने कुंडी खड़काई। किसान ने दरवाजा खोला और बोला, मियाँ जी, आप तो कोई बहुत ही पहुंचे हुए बुजुर्ग मालूम होते हैं। बादशाह ने कहा, हम तुम्हारे बादशाह हैं। खुदा का शुक्र है कि जिस मलका की हमें तलाश थी वो आज हमें मिल गई।
ये कहकर उसने कमर से बंधी हुई थैली खोली, उसमें से सोने की 100 अशरफियां निकाली और किसान को देकर बोला, इनसे लड़की के लिए कपड़े लत्ते और गहने पाते का बंदोबस्त करो। ठीक 1 हफ्ते बाद हम बारात लेकर आएंगे और अब मां बदौलत तशरीफ ले जा रहे हैं। किसान और उसकी बीवी हॉन्कों की तरह एक दूसरे का मुंह तक रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये ख्वाब है या बेदारी। ठीक 1 हफ्ते बाद शाही बारात आई। जंगल में मंगल हो गया। 3 दिन तक उस छोटे से गांव में ऐसी गहमा गहमी, ऐसी चहल पहल रही कि बड़े से बड़े शहर में क्या होगी। दूर दूर तक के गांव की दावत की गई और इतनी दौलत लुटाई गई कि 20-20 कोस तक कोई गरीब न रहा।